हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 को करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.4 में दो ही क्वेश्चन है, काफ़ी छोटी एक्सरसाइज है ये। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। दोस्तों, ये एक वास्तविक संख्या है और कैसी वास्तविक संख्या है, हम बोल सकते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं हैं। ऐसी संख्याओं को हमने अभी तक नहीं सीखा है कि कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है। उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, दोस्तों इंग्लिश में बोले तो प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशंस, कि लगातार हम कोई चीज़ को मैग्नीफाई करते जाएं। मान के चलते हैं कि यहाँ पर 1 है और 2 है, यहाँ पे हमें पता है 1.5 है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी लाखों करोड़ों मतलब अपरिमित रूप से इतनी संख्याएं हैं संख्या रेखा पर कि जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। यह आवर्धन का मतलब होता है कि लेंस वगैरह लेकर के अगर हम इन्हें जूम करके देखेंगे तो हमें यहाँ पर संख्या मिलेगी। फिर थोड़ा और जूम करेंगे, जैसे 1.5 और 2 के बीच में एक संख्या मिलेगी हमें 1.7 मिलेगी। अब इन दोनों के बीच में काफ़ी संख्याएं होंगी। अगर उस लेंस से या कोई भी आवर्धन जो हमारे पास मीटर रहेगा उससे देखेंगे तो काफ़ी संख्याएं 1.5 और 1.7 के बीच में मिलेगी। अगेन जूम करेंगे, थोड़ा और जूम करके देखेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में काफ़ी एक संख्या मिलेगी 1.6। अब 1.6 और 1.5 के बीच में संख्याएं देखेंगे तो बहुत सारी संख्याएं मिलेगी। मतलब हमें सक्सेसिव चल रहा है कि पहले 1 और 2 के बीच में 1.5 मिला, फिर क्या है 1.5 और 2 के बीच में हमें देखना है 1.7 मिला, थोड़ा और जूम करके देखा। अब इन दोनों को जूम करके देखा तो 1.6 मिला। अब इन दोनों को जूम करके देखेंगे कि 1.5 और 1.6 के बीच में क्या मिलेंगी। जैसे दोस्तों यहाँ पे मिलेगी 1.51, 1.52, 1.53 ऐसी संख्याएं मिलेगी। 1.6 के बीच में काफ़ी संख्याएं मिलेगी, थोड़ा और जूम करेंगे तो और संख्याएं मिलेगी। इस प्रकार हम लगातार क्या है जूम करते हुए जा रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आज इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। हमें दिया है, हल करते हैं। दिया है, ये तो हमेशा लिखना ही होता है कि दिया क्या है, एक संख्या दी है 3.765। हमें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे हम स्टेप 1 को करते हैं। स्टेप 1, इसमें क्या होगा दोस्तों कि ये जो संख्या है ये किन दो संख्याओं के बीच में आ रही है। ये संख्या 3 और 4 के बीच में आ रही है। अगर मैं 3 और 4 को ऐसे संख्या रेखा पर देखना चाहूँ, हम बस 3 और 4 को ही लेंगे। फिर मैं क्या करूँगा, 3 और 4 को 10 भागों में तोड़ दूंगा। मतलब कितना, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितना आएगा, ये 3.0 है। अगर 3 को मैं 0.0 करके लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 पॉइंट, फिर कितना आएगा, इसको नीचे लिख लेते हैं। 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और 3.10 का मतलब होता है 4 ही या 4.0। अब दोस्तों ये हमें कहाँ मिली है, ये जो संख्या है जो 3.765, ये 3 और 4 के बीच में यहाँ पे कहीं मिलेगी। अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि चलो ठीक है 3 और 4 के बीच में तो मिलेगी कहीं, लेकिन अब आगे देखा डेसिमल के बाद 7 है, तो डेसिमल के बाद 7 है, फिर कुछ संख्या है। अब हमें पता लगेगा, इसको जूम करके देखेंगे। हम इसको जूम करके देखेंगे। इसको जूम करके देखेंगे तो 3.7 और 3.8 के बीच में काफ़ी संख्याएं मिलेगी। तो इसको स्टेप नंबर 2 करके लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है कि अब हम 3.7 और 3.8 के बीच में संख्या देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये जो संख्या है 3.7 और 3.8 के बीच में ही कहीं मिलेगी। तो इसको भी तोड़ देते हैं। अगर इसको 0 करके लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी 10 भागों में तोड़ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, थोड़ा और लिख लेते हैं, 9 और ये हो जाएगा 10। तो 10 पे कौन आएगा,
3.80, यहाँ पे 3.79, 3.78, 3.77, 3.76, 3.75, 3.74, 3.73, 3.72 और यहाँ 3.71। अब हम कुछ हद तक इसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हमने 3 और 4 के बीच में इसको देखा कि ये कहाँ 3 और 7 और 3 8 के बीच में कहीं मिलेगी। अब एक स्टेप आगे और बढ़े कि हाँ ठीक है, अब ये कहाँ तक 3.1। अब ये संख्या जो मिलेगी, ये संख्या हमें यहाँ मिलेगी दोस्तों, इन दोनों के बीच में कहीं। अगर थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे तो ये संख्या दोनों मिलेगी, क्योंकि 3.76 के बाद 5 आ रहा है, तो मतलब आगे ही कुछ बढ़ रहा है। फिर इन दोनों को मैग्नीफाई करेंगे, यहाँ से क्या था, यहाँ आई। अब यहाँ से एक स्टेप और बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 3। अब जो तीसरा स्टेप है उसमें क्या देखेंगे, इन दोनों के बीच में ये संख्या मिलेगी, क्योंकि ये संख्या इससे बड़ी है और 3.77 से छोटी है। तो कर लेते हैं पहले इसको नंबर लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब की बार, जो काफ़ी मैग्नीफाई करना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ लिख लेते हैं इसको, ये हो गया हमारा 10। स्टेप नंबर 3। जो स्टेप 3 है, अब क्या है कि इनके बीच में मिलेगी 3.76। अगर मैं इसको 0 से लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे आएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 और 3.766, 3.767, 768, 3.769 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 या हम बोल सकते हैं कितना 3.770, क्योंकि दोस्तों हम इनको 10-10 के भागों में तोड़ेंगे। मैंने 3 और 4 के बीच में 10 संख्याएं ली, फिर इन दोनों के बीच में जो 3.7 और 3.8 है, इनके बीच में 10 संख्याएं ली। अब हमें इन दोनों के बीच में ये संख्या कहीं मिलेगी, तो इनको भी हमने क्या कर दिया, वो कर दिया 10 भागों में तोड़ दिया। तो कौन सा है 3.765, तो ये कहाँ मिलेगा 3.675। ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है, तो लिख देते हैं। अगर लिखना है तो लिख देंगे, वरना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अतः बिंदु P संख्या रेखा पर 3.765 को निरूपित कर रहा है, निरूपित कर रहा है। तो बस इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आई होप आप कर लोगे। अब हम क्या करेंगे अगले क्वेश्चन में, कि जिसमें 3 पॉइंट रिपीटेशन हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो करते हैं कि 4.97 तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। हम उसी स्टेप से चलेंगे। क्या है कि दिया है, हल कर रहे हैं हम, क्या दिया हुआ है हमें 4.26 बार लिख दें या 26 ऐसे करके ये संख्या लिख दें। हमें पता है कि ये जो संख्या है 4 और 5 के बीच में है, तो स्टेप फर्स्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट जो हमारा क्या है 4 और 5 के बीच में हम कितनी संख्याएं लेंगे, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 4 और 5 के बीच में हम 10 संख्याएं लेंगे। इसको 4.0 लिख सकता हूँ, इसको 5.0 लिख सकता हूँ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट में तोड़ दिया है यार। इतनी संख्याएं लेंगे, कितना हो जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9 और 5.0 आ जाएगा। तो ये संख्या कहाँ पे है 4.26, मतलब ये संख्या हमें मिलेगी यहाँ पे, इस गोले में ये संख्या हमें मिलेगी
4.26 मतलब 2 से बड़ी है, कुछ 4.2 से बड़ी है, 3 से छोटी है, तो यहाँ पे मिलेगी। जब मैं इसको मैग्नीफाई करूँगा तो यहाँ पे हमें काफ़ी संख्या मिलेगी। अब स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप सेकंड क्या होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में फिर हम संख्या लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये संख्या रेखा है। क्या दर्शाना है, 4.2 जीरो करके लिख सकता हूँ, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और कितना 4.30। अब यह संख्या कहाँ मिलेगी, हमें 4.26 कहाँ मिलेगी, 4.26 यहाँ पे ये संख्या मिलेगी। देखो दोस्तों कि 4.26 से तो ये बड़ी है क्योंकि 2 6 आ गया रहा है, लेकिन 2 7 से छोटी है। तो अब क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे, मतलब बड़ा करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे, तो इनके बीच में भी हमें संख्याएं मिलेगी। अब क्या चाहिए, 6 के बाद में 2 चाहिए, तो इसके बीच में हम संख्याएं देखते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर जो 3 होगा हमारा, किसके, इनके बीच में संख्याएं देखते हैं। दोबारा से मैग्नीफाई करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो हो गया हमारा 10वां पार्ट। इसको करेंगे 4.26 को आगे अगर मैं 0 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको 4.261, ये काफ़ी छोटा लिखना पड़ेगा, 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 और कितना आ जाएगा 4.27, इनके बीच में मिलेगी ये संख्या। अब देखते हैं कि हमें चाहिए क्या था, 4.262, मतलब ये संख्या कहाँ मिलेगी, 4.262 और 4.262 के बीच में मिलेगी। तो ये संख्या यहाँ मिलेगी इस सर्कल में। देखते हैं कि 4.262 से तो बड़ी है, 4.262 से बड़ी है, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे आएगा, और 4.263 से छोटी है। तो स्टेप नंबर 4 करते हैं, क्योंकि हमें 4.97 तक जाना है, मतलब इतना 1 2 3 4 दशमलव के बाद 4 स्थानों तक जाना है। तो 4, स्टेप नंबर 4 जो होगा, किसको मैग्नीफाई करेंगे, अब मैग्नीफाई करेंगे 4.242 और 4.263 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनको जूम करके देखेंगे तो क्या होगा। स्टेप नंबर 4 यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा होने वाला है। स्टेप नंबर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया हमारा 10। तो कितना है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में देखना है, 4.2620 लिख देता हूँ, 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 कितना 2625 4.2626 4.2627 4.2628 4.2629
2 9 और यहाँ पे आ जाएगी हमारी संख्या कौन सी 4.2627 आएगा दोस्तों। अब हमें कौन सी संख्या बतानी है 4.2626। देखते हैं कहाँ पे आ रही है 4.2626 ये हमारी संख्या आ रही है इस पॉइंट पी पे। जो पॉइंट पी है वो किसको निरूपित कर रहा है 4.2626 तक, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 स्थानों तक हमें ये संख्या को निरूपित करना है। अतः बिंदु P 4.2626 को निरूपित कर रहा है, तो इस प्रकार दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हमें पहला अंक देखना है कि ये कितना है, ये 4 है और थोड़ा आगे भी है, मतलब 4 और 5 के बीच में है, तो हमें इनको 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। टोटल 10 संख्याएं लिख लेनी है। फिर ये कहीं बीच में मिलेगी, हमें सिर्फ पहला देखना है कि 2 है तो 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 से कुछ बड़ी है 2.6 तो मतलब 4.2 और 4.3 के बीच में मिलेगी। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या है, इन दोनों को जूम करूंगा मैं, 4.2 और 4.3 के बीच में जो संख्या रखा है उसको जूम करके देखेंगे। जूम करेंगे तो ये संख्याएं मिलेगी। संख्याएं तो बहुत मिलेगी क्योंकि इनके बीच में यहाँ परिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है, लेकिन हम इन दोनों बस इनको ही जूम करेंगे क्योंकि हमें टोटल 10 संख्याएं लिखनी है। फिर हमें ये मिलेगा 4.26। अब देखते हैं कि 2.6 मतलब 2.6 और 2.7 के बीच में मिलेगी, तो इनको जूम करेंगे। फिर इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।